ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, जो अरविंद केजरीवाल का नंबर तो धीरे धीरे सभी का आ रहा, सभी के खिलाफ केसेस है, ये जो पूरा जो मामला है, और व्यापम जैसे मामले हैं जिन पे कोई पूछताछ नहीं होती, तो ये जो भेदभाव है सरकार का, ये क्या जनता के बीच ये इसका संदेश नहीं जाता है? सर, जनता के बीच तो बहुत सारी चीजों का मैसेज जाता है। आप याद करिए, यही अरविंद केजरीवाल थे, क्या मांग करते थे कि नरेंद्र मोदी जी का सीना 56 इंच का है तो सोनिया गांधी को जेल में डाल दें, उनको ये कर दें, उनके यहाँ ईडी भेजें, सीबीआई भेजें। मैं बयान सुना दूं, नहीं सुना हो तो हुजूर ये बोलते थे। और अभी परसों की बात है, बैसाखी वाले दिन छुट्टी होती है पंजाब में। पंजाब में सिर्फ 5-6 महीने सीएम रहे चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी के लिए स्पेशली दफ्तर खुलवा के उन्हें विजिलेंस ब्यूरो में बुलाया गया और जिस तरीके से समन किया गया, नोटिस किया गया, परेशान किया जा रहा है, आप कल्पना कर लीजिए। तो ये वही हरकतें हैं, जहां इनके पास ताकत है वही कर रहे हैं और उससे ज्यादा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने यदि 20 किया होगा तो इन्होंने तो पूरे कांग्रेस के लोगों के खिलाफ यहां पे करके रखा हुआ है। और जिनके ऊपर 2017 में हमला बोलते थे उन अकाली दल के खिलाफ एक नहीं किया कि प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, इनको उठा के बुला लेते, जिन्हें कहते थे महाभ्रष्ट है, पंजाब के सबसे बड़े चोर हैं, जिनसे माफी मांगी थी इन्होंने मजीठिया को, उन मजीठिया को जिन्हें चोर बताते थे, जाने क्या ड्रग तस्कर बताते थे, जाने क्या क्या बताते थे। तो आप कल्पना करिए, एक बार पूछने की हिम्मत नहीं हुई। और चरणजीत सिंह चन्नी ने तो उन्हें ड्रग के मैटर में उठा के गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया था। इनके वकील ने पैरवी की, सरकारी वकील ने अपोज नहीं किया और बेल हुई उसी व्यक्ति की। इसके बाद में इतने साल कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे, उन पर भी तमाम आरोप थे, और साहब उनको तो एक बार नहीं बुलाया। भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं को बुलाया है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी रणनीति चलते हैं। तो आज वो कहावत है ना, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हो, तो वही हो रहा है और सही हो रहा है। आप एक चीज समझिए, कोई गलत नहीं है। जो अभी जो है इंदिरा जी के शासन की बात दिला रहे थे, इंदिरा जी के शासन में किसी के खिलाफ फर्जी भ्रष्टाचार का केस नहीं रजिस्टर किया गया था, किसी के खिलाफ वो नहीं हुआ था। वो यदि आपातकाल लगाया था तो आपातकाल के तहत जो नियम होते हैं उनके तहत तमाम प्रदर्शन करने वाले और तमाम सारे लोगों को जेल में भेजा गया, विरोध करने वालों को भेजा गया। लेकिन अदालतें साथ दे रही थी। अदालतें, ऐसा नहीं है सारी अदालतों ने आप लोगों का साथ दिया था। और आज क्या हो रहा है, आज सारी संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा किया जा रहा है। मुझे अभी मैं सुन रहा था, आप भी साहब कह रहे थे कि इंडिविजुअल कंप्लेंट, 18 इंडिविजुअल कंप्लेंट दी है कांग्रेस पार्टी ने, ईडी ऑफिस में दिए। जाके कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल से आप पूरी बात कर लीजिए, सारे दिए हैं और बड़े बड़े वकील हैं उनके पास, देश के टॉप वकील हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं उसके बावजूद उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। साहब पेंडेंसी कितने की है, हमारे यहाँ पेंडेंसी है इतनी, लेकिन कार्रवाई चुनिंदा पर होगी। तो आप समझ लीजिए, तो जिन चीजों को लेकर के ये बातें करते हैं उन सब चीजों पे दिया है कांग्रेस ने। राफेल पे कांग्रेस ने दिया था, आज तक हुई कार्रवाई? आप देखिए, उसके अलावा गंगा की सफाई के घोटाले पे उस पे दिया है, हुई कार्रवाई? एक केस है, मैं पूरे केसेस की लगभग मेरे पास लिस्ट है, पूरी फाइल है, मैं दिखा सकता हूं। साहब कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां पंजाब में भी दी हुई थी, जो अकाली और पंजाब में जो अकाली और भाजपा सरकार थी उस दौरान का, यहीं के ईडी में निरंजन सिंह थे। और उसमें आप ये समझिए, भारतीय जनता पार्टी के वकील और इत्तेफाक से सुप्रीम कोर्ट में जाके जस्टिस बने थे हेमंत गुप्ता, वो उसमें एक्यूज्ड है। हाई कोर्ट में जस्टिस रहते हुए उन्होंने किस तरीके से क्या किया था, वो ईडी की जांच हुई थी और उन्होंने पूरी रिपोर्ट करी थी और सारी चीज थी। उसमें फंस रहे थे सुखबीर बादल भी फंस रहे थे, मजीठिया भी फंस रहे थे, अरुण जेटली के खास 2-3 लोगों का नाम आ रहा था। तो साहब वो सब करके, और उल्टा जो कभी नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को प्रमोट करके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बना दिया जाता है, यह भी होता है।
तो आप ये समझ लीजिए। तो यदि कंप्लेंट की बात कहते हैं, इंडिविजुअल कंप्लेंट्स है, बड़ा शोर मचा लेकिन कुछ नहीं, तो साहब कार्रवाई जिन्हें करनी है वही चोर है, तो फिर क्या कहेंगे। तो यह स्थिति है। और इसके बाद में रही बात, आप ये देखिए पंजाब में जब से सरकार आई है, पंजाब में आके आम आदमी पार्टी ने कितने घोटाले किए हैं। यहाँ पे जो क्लिनिक बनाने का घोटाला हुआ है, जो क्लिनिक बनाए गए, वो अकाली दल सरकार में जो सेवा केंद्र बनाए गए थे, उन्हीं सेवा केंद्र को सिर्फ पोत दिया गया और उनके नाम पर 20-20 लाख रुपया लिया गया है। ये घोटाला है। घोटाला है यहाँ पे, एक तरह का घोटाला, सिर्फ 1 साल के भीतर की बात बता रहा हूं, इससे पहले नहीं बता रहा। तो स्थिति ये है कि आप उन पे लगाइए, अपने पे भी कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको छोड़ दीजिए, उन पे भी कीजिए, लेकिन आप पे जो कंप्लेंट दी जा रही है उस पे क्यों नहीं हो रहा है? सदन में उठाया जा रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? सदन में कहता है मुख्यमंत्री पंजाब का कि हम आपकी बात का जवाब नहीं देंगे, और वहां आप कहते हैं प्रधानमंत्री जवाब दें। क्यों दें भाई? जब आपका मुख्यमंत्री देने को तैयार नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन के सवाल का, और कह रहा है हम सवाल के जवाब नहीं देते हैं, ऐसे सबके होता है, लोपी बोल रहा है आपसे। और उसके बाद में वही स्थिति नरेंद्र मोदी करते, तो वही चीज है। अब आपने आबकारी का जो घोटाला किया, स्पष्ट रूप से है, पैसे का ट्रांजैक्शन है, सारी चीजें हैं, उसके सबूत तो है ही है। उन्होंने किया नहीं किया, किसको गया, लेकिन हुआ तो है, ये पैसा तो गया है। और ये पैसा किसका था? अरविंद केजरीवाल अपने घर से लाए थे या मनीष सिसोदिया लाए थे? पैसा तो हमारे आपका ही टैक्स का पैसा है। तो हुजूर, इसके बाद आप कहेंगे आप सवाल का जवाब भी नहीं देना चाहते हैं। 5 दिन राहुल गांधी जवाब दे देंगे ईडी का, सोनिया गांधी 3 दिन दे देंगी, प्रियंका गांधी और उनके पति देंगे जाके। सब आरोप यही लोग लगाते थे। आज उन सारे आरोपों पे कहिए, उनका जो है, जो है नहीं है, सब कुछ है सामने है। आप अपने में क्यों डर रहे हैं भाई? क्यों शोर मचा रहे हैं? दीजिए। ये स्थिति ये है कि असल में हालत ये हो गई है कि सबके आड़ में हम भी अपना छिपा के कंबल ओढ़ के घी पी लेंगे। तो साहब, कंबल ओढ़ के घी नहीं चलेगा। यदि आप लगाते हैं तो आप भी चोर हैं, और वो भी चोर है, और वो भी चोर है। हाँ, मैं निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी से मुझे शिकायत है कि यदि आप ईमानदारी की बात करते हैं तो साहब फिर सब पे कार्रवाई कीजिए, इन पे भी कीजिए, उन पे भी कीजिए, उन पे भी कीजिए। मैं नहीं कहता हूं किसी को बख्शिए, सबको जेल भेजिए, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, मेरे घर का हो या आपके घर का हो। लेकिन साहब नहीं, हमें तो अपने हिसाब से करना है, अपने हिसाब से आवरण ओढ़ लेना है। हमें अपने बचाव में आपातकाल का जिक्र कर देना है, और जब हम वही कर्म करेंगे तो हम बड़े अच्छे हैं, हमने तो बड़ा अच्छा किया। आप दुरुपयोग करते हैं। इंदिरा गांधी ने सरकारों में, या इंदिरा गांधी की सरकार में एक केस बता दीजिए, या राजीव गांधी की सरकार में एक केस बता दीजिए, मनमोहन सरकार में एक केस बता दीजिए कि सीबीआई का दुरुपयोग हुआ, ईडी का दुरुपयोग हुआ, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे कोट कर दीजिए वो केस कोट कर दीजिए। मैं बताता हूं, मैं सुन लीजिए, फिर आप बताइए, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। और इसके बाद में रही बात आपातकाल में जो हुआ, वो हम सब जानते हैं, घोषित आपातकाल था, अघोषित नहीं था। वहां पर यदि आपातकाल लागू किया गया तो आपातकाल के तहत जो प्रोटेस्ट और सब चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया, वो करने वालों को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। निश्चित रूप से हुआ, गलत था, मैं नहीं उसे जस्टिफाई करता, लेकिन उससे ज्यादा गलत हो रहा है कि जब हम कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं साहब, लोकतंत्र के हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, लेकिन हम अपनी उस डेमोक्रेसी की मदर को रेप कर रहे हैं। तो साहब, इसको कहां से उचित कहा जाए? ये तो हमें लगता है कि इस शब्दों का इस्तेमाल छोड़िए आप, इसके बाद मैं नहीं कहता। आप देखिए ना कि जो स्थिति है आज वही हो रहा है, और जब ये होता है तो आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? जस्टिफाई करना है तो सबको एक समान से देखिए। कानून की देवी के पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि वो किसी को देखती नहीं है, वो समान न्याय करती है। लेकिन साहब, समान न्याय की स्थिति तो तब होगी ना जब अदालतें होंगी। आज अदालतें हमारी खरीदी हुई हैं, आप कहां से कहेंगे? तो जब यह स्थिति हो तो उस स्थिति में
आप कौन सी बात करेंगे? संवैधानिक संस्थाएं जितनी है, चुनाव आयोग हो गया, सूचना आयोग हो गया, या जहां भी हो गया, आज किस तरीके से हो रहा है? क्या कांग्रेस के शासन में कैग ने रिपोर्टें नहीं दी? क्या कांग्रेस के शासन में जो आरटीआई उन्होंने दिया, उस आरटीआई ने आपको तमाम सूचनाएं नहीं दी जिसके बूते आप तमाम सवाल खड़े कर सके, भ्रष्टाचार के आरोप लगा सके? क्या अदालतों ने उनमें जजमेंट नहीं दिए? अदालतों ने आदेश नहीं दिए? क्या सीबीआई ने एफआईआर दर्ज नहीं की? क्या दूसरी जांच एजेंसियों ने एफआईआर दर्ज नहीं की? सबने की, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ की। आप भी करा के दिखा दीजिए साहब, तो आप नहीं करा पाएंगे। तो यह सत्य है, इसलिए दर्द नहीं होना चाहिए।